हेलो एवरीवन। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं अफरोजा बेगम। मेरा लास्ट वीडियो था एनएपी 2020 के ऊपर, जो कि कंप्लीट नहीं हुआ था। फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट आने वाला है इस वीडियो में, जो कि हर टीचिंग एग्जाम में काम आने वाले हैं वीडियो, क्योंकि एनएपी 2020 टीचिंग एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। खास करके सीटेट के पेपर 1 एंड पेपर 2 कैंडिडेट के लिए है। वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा, प्लीज देखते रहिएगा। आप मेरे चैनल पे या पेज पे नया है तो आप मेरे प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। सीटेट के नाम पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पे हर सीटेट की वीडियो मिल जाएगा। प्लीज प्लेलिस्ट विजिट कीजिए और सारे वीडियो देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एनएपी 2020 के सेकेंड पार्ट, जो कि मैं बताने वाली हूँ स्कूल एजुकेशन के ऊपर। तो स्कूल एजुकेशन एनईपी 2020 के हिसाब से स्कूल एजुकेशन कैसा होना चाहिए, स्कूल एजुकेशन के स्टेज कैसा होना चाहिए। तो एनईपी 2020 ने बताया 5+3+3+ स्टेज होना चाहिए स्कूल एजुकेशन। तो 5+3+3+4 कैसे है तो देखते हैं, इसमें डिस्कस करूंगी पूरा। तो स्कूल एजुकेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट प्राइमरी स्टेज, सेकेंड पार्ट इज मिडिल स्टेज, थर्ड पार्ट इज सेकेंडरी स्टेज। तो देखते हैं प्राइमरी स्टेज क्या है। प्राइमरी स्टेज में दो पार्ट में डिवाइड किया। नंबर 1 फाउंडेशनल एंड नंबर 2 प्रिपरेटरी स्टेज। तो फाउंडेशनल स्टेज में प्री स्कूल एंड क्लास 1 एंड 2 के बच्चे मिलते हैं, और प्री स्कूल में बच्चों के एज होना चाहिए 2 to 6 इयर्स तक प्री स्कूल में रहता है, मतलब 3 इयर्स प्री स्कूल में पढ़ना चाहिए बच्चों को 3 इयर्स। और एज कितना होना चाहिए 2 to 6 इयर्स। एंड नेक्स्ट क्लास 1 एंड 2 होना चाहिए। क्लास 1 एंड 2 में 6 to 8 इयर्स बच्चा होना चाहिए, जो कि 2 इयर्स। तो फाउंडेशनल स्टेज पे 3 इयर्स प्लस 2 इयर्स टोटल 5 इयर्स बच्चा पढ़ते हैं। बच्चा स्टडी करना चाहिए 5 इयर्स फाउंडेशनल स्टेज में। और नेक्स्ट प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज होते हैं क्लास 3 एंड क्लास 5 के, जो कि बच्चों का एज होना चाहिए 8 to 11 इयर्स। 8 to 11 इयर्स, जो कि 3 इयर्स का कोर्स रहता है क्लास 3 से 5। तो 5+3 दो कंप्लीट हो गया। 5+3 5 मतलब प्राइमरी स्टेज, जहाँ पे फाउंडेशनल स्टेज रहते हैं, एंड प्रिपरेटरी स्टेज, जहाँ मतलब प्री स्कूल से लेके क्लास 5 तक होता है 5+3। एंड नेक्स्ट मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज पे क्लास 6 to 8 रहता है, और बच्चा का एज कितना होना चाहिए 11 से 14 इयर्स, जो कि 3 इयर्स है 6 to 8। तो आप लोग देखा होगा एमई स्कूल 6 to 8 क्लास रहता है, जो कि मिडिल स्टेज है, और बच्चा का एज कितना होना चाहिए 11 to 14 इयर्स। नेक्स्ट सेकेंडरी स्टेज। आप लोग सुना है और देखा होगा कि जिस स्कूल में मतलब हाई स्कूल, जिस स्कूल में 9 10 एंड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर है, उस स्कूल के नाम क्या होता है, जो भी है, सपोज एबीसी हायर सेकेंडरी स्टेज, उस स्टेज को क्या कहते हैं सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज पे क्लास 9 से 12 तक होते हैं, जो कि 4 इयर्स का कोर्स रहता है। 4 इयर्स का कोर्स रहता है, और बच्चों की एवरेज एज कितना होना चाहिए 14 to 18 इयर्स। कुल मिला के 18 इयर्स तक हायर सेकेंडरी कंप्लीट होना चाहिए। और 3 हो गया था मिडिल स्टेज पे एंड 4 हो गया था सेकेंडरी स्टेज। तो एनएपी 2020 5+3+3+4 स्कूल एजुकेशन होना चाहिए एनएपी 2020 के हिसाब से।
और एक इम्पोर्टेंट बात रह गया कि फाउंडेशनल स्टेज पे बच्चा कैसे सीखते हैं और कैसे सीखना जरूरी है। एनएपी 2020 ने क्या बताया? तो फाउंडेशनल स्टेज पे मतलब प्री स्कूल पे बच्चा एक्टिविटी करके सीखना चाहिए। एक्टिविटीज बेस्ड होना चाहिए, बुक नहीं होना चाहिए, उसमें बुक नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6 इयर्स ओल्ड बच्चा की जब 6 इयर्स होते हैं ओनली 85% माइंड डेवलप्ड होते हैं। तो उन लोगों को बुक के बारे में कुछ नहीं पता रहता है। तो एक्टिविटी करके सिखाना चाहिए, प्ले करके सिखाना चाहिए, कुछ चीज दिखा के सिखाना चाहिए, तभी बच्चा का माइंड डेवलप होते हैं और धीरे धीरे आगे भी बढ़ते हैं और सिस्टम को समझ लेते हैं। नेक्स्ट मिडिल स्टेज पे क्या होता है? मिडिल स्टेज पे स्टूडेंट की एक्स्ट्रा स्किल डेवलप्ड होती है। क्या होता है? एक्स्ट्रा स्किल डेवलप्ड होते हैं, एक्स्ट्रा स्किल डेवलप्ड होते हैं। नेक्स्ट सेकेंडरी स्टेज पे आप लोग सब जानते हैं कि 9 से 10 तक सब स्टूडेंट की सिलेबस एक ही रहता है, वो डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर। और 11 to 12 के क्लास में क्या होता है? बच्चा खुद सिलेक्ट कर सकते हैं स्ट्रीम, जो कि साइंस होते हैं स्ट्रीम, कॉमर्स एंड आर्ट्स। जो बच्चा जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया था स्कूल एजुकेशन के बारे में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि एनएपी 2020 ने बताया। आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं एक बार, तो वीडियो 2-3 बार देखिए और नोट करते जाइए, ताकि आगे आपको हेल्पफुल रहे। क्योंकि एग्जाम के पहले तो आप वीडियो नहीं देख सकते, इतना टाइम नहीं रहता। नोट पढ़ के जाइए, इसलिए आप नोट करते जाइए साथ ही साथ। जब आप वीडियो देखते हैं उस टाइम आपके पास पेन और एक कॉपी तो होना जरूरी है, मैं समझते हूँ ऐसा। जैसे कि मैंने स्टडी किया, जो भी देखो, जो भी दिमाग में घुस रहा है, जो भी समझ में आ रहा, नोट डाउन करो। अगर नहीं समझ में आ रहा, दोबारा रिपीट करो तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है ECCE, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ECCE का मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो ECCE जो कि 8 इयर्स तक करना चाहिए, 8 इयर्स। अर्ली चाइल्डहुड के बच्चों को 8 इयर्स तक अच्छे से केयर करना चाहिए, साथ ही साथ अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। वो कैसे करना चाहिए? जैसे कि स्टूडेंट को अल्फाबेट के बारे में पता होना चाहिए, अल्फाबेट। और वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक टीचर प्रोवाइड करना चाहिए अच्छे से। अल्फाबेट के बारे में ज्ञान होना चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट लैंग्वेजेस के बारे में पता होना चाहिए, लैंग्वेजेस। नेक्स्ट ड्राइंग के बारे में पता होना चाहिए, ड्राइंग के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर्स के बारे में ज्ञान देना चाहिए, नंबर्स के बारे में बताना चाहिए। काउंटिंग सिखाना चाहिए, काउंटिंग। कलर के बारे में बात होना चाहिए, कलर। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडोर एंड आउटडोर। पहले समझते हैं इंडोर क्या है। इंडोर एक्टिविटी एंड आउटडोर एक्टिविटी। इंडोर एक्टिविटी मतलब अंदर, जो रूम के अंदर, मतलब स्कूल के रूम के अंदर
या फिर घर के अंदर जो अंदर में होते, जिसके इंडोर स्टेडियम, जो एक स्टेडियम के अंदर ही सब खेल कूद करते हैं, प्ले करते हैं, वो इंडोर एक्टिविटी हो गया। एंड आउटडोर एक्टिविटी मतलब बाहर, आउटसाइड, घर से बाहर या स्कूल से बाहर, मतलब फील्ड पे होना चाहिए, क्योंकि आउटडोर एक्टिविटी, इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटी का नॉलेज देना चाहिए बच्चों को। एंड बच्चों को पजल्स के बारे में बात करना चाहिए बच्चों के साथ, पजल्स के बारे में, पजल्स शेप्स के बारे में बात होना चाहिए ताकि शेप्स को समझे बच्चा। नेक्स्ट, लॉजिकल थिंकिंग प्रोवाइड करना चाहिए ताकि बच्चा लॉजिकली थिंक कर सके, कुछ भी सीखे, लॉजिकल थिंकिंग। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में आइडिया देना चाहिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशन आए बच्चों के सामने, उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सके बच्चा। प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टर्म जो कि है फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चा को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए, चाहे टीचिंग प्रोसेस हो, चाहे सीटिंग प्रोसेस हो, ईटिंग प्रोसेस हो, कुछ भी प्रोसेस हो, कुछ भी प्रोसेस बच्चों के बारे में बात हो रहा है तो बच्चों को पहले फ्लेक्सिबिलिटी देना जरूरी है। नेक्स्ट, मल्टीपल अप्रोच यूज करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल, बच्चा एक क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा है तो आप दूसरे तरीके अपनाएं, क्योंकि बच्चा यूनिक होता है, बच्चे में नॉलेज होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बच्चा समझ नहीं जो बच्चा नहीं समझ रहा उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं है। आपके तरीका बदले, आपके सिस्टम बदले, मल्टीपल अप्रोच यूज करना चाहिए। मल्टीपल अप्रोच यूज करना मल्टीपल अप्रोच यूज करना चाहिए। इंक्वायरी बेस्ड स्टडी कराना चाहिए। इंक्वायरी बेस्ड बच्चा को एक्सपीरियंस कराना चाहिए ताकि बच्चा खुद सीखे, तो इंक्वायरी बेस्ड होना चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इंक्वायरी बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, एक्टिविटी करके बच्चा ज्यादा सीखते हैं, तो एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। हर रोल मतलब हर सिस्टम मतलब NAP 2020, NCF 2005 सिर्फ बच्चों के लिए अच्छा ही सोचता है, और बच्चों को कभी भी हेरेसमेंट नहीं करना चाहिए, बर्डन नहीं देना चाहिए, बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बच्चा के अकॉर्डिंग ही बात करता है, तो बच्चा को फ्लेक्सिबिलिटी से लेके सब कुछ प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि बच्चा अपने आप बहुत नॉलेजेबल है। उनको सिर्फ क्या देना चाहिए, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करना चाहिए, जो कि स्कैफोल्डिंग मतलब जो कि बच्चा कुछ नहीं समझ रहे तो उसको थोड़ा सपोर्ट करो और दिखा दो ऐसे करना है, और एक्टिविटी बेस्ड कराना है, इंक्वायरी बेस्ड एक्सपीरियंस कराना चाहिए ताकि बच्चा खुद कुछ निर्माण करे, ज्ञान को खुद निर्माण करके अपने अंदर ले। अब हम देखते हैं FLN के बारे में। FLN क्या है, तो पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए। FLN का फुल फॉर्म है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो नाम से पता चल रहा है लिटरेसी मीन्स द एबिलिटी टू रीड एंड राइटिंग, जो कम से कम एबिलिटी है रीड एंड राइटिंग की, ए है। एंड न्यूमरेसी मीन्स नॉलेज ऑफ द मैथमेटिक्स नंबर की नॉलेज हो। FLN का मतलब क्या है, क्यों प्रिपेयर किया FLN, तो ताकि बच्चा कम से कम रीडिंग एंड राइटिंग कर सके, एंड साथ ही साथ मैथमेटिक्स के नंबर समझे, अंडरस्टैंड करके
प्रॉब्लम सॉल्व करें, इसीलिए। तो एफएलएन क्यों नीड होते हैं, देखते हैं एफएलएन के क्यों जरूरत है। क्योंकि एफएलएन का जरूरत है क्योंकि मैथ लेके बहुत स्टूडेंट घबराहट हो जाते हैं, तो इसलिए एफएलएन का बहुत जरूरी है। तो देखते हैं नंबर 1 क्या है, लो लर्निंग लेवल्स इंक्रीज टू हाई लर्निंग लेवल्स। तो मतलब क्या है, जो लो लर्निंग लेवल से उसको इंक्रीज करके हाई लर्निंग लेवल तक कन्वर्ट करना चाहिए। साथ ही साथ नंबर 2, ड्रॉप आउट रेट डिक्रीज होना चाहिए। बच्चा फेल का रेट, जो फेल होते हैं ड्रॉप आउट का रेट क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। इसीलिए एफएलएन जरूरी है। तो इन अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड मैथमेटिकल स्किल इंक्रीज। तो क्या है, लैंग्वेज एंड मैथमेटिकल स्किल इंक्रीज करना चाहिए। और साथ ही साथ क्लास 3 तक बच्चा 3R के बारे में बच्चा को पता होना चाहिए। 3R, 3R मीन्स क्या है, नंबर 1 R मीन्स रीडिंग, नंबर 2 राइटिंग एंड एरिथमेटिक। एरिथमेटिक मतलब क्या है, मतलब क्लास 3 तक क्लास 3 के बच्चा कम से कम रीडिंग कर सके, राइटिंग लिख सके, एरिथमेटिक ताकि मैथ्स का कुछ नंबर समझे या मैथ के नंबर के ऊपर नॉलेज रखे। तो इसलिए एफएलएन जरूरी है। एफएलएन एंड निपुण भारत के मेन एम है एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना इंडिया की। तो अब हम देखते हैं निपुण भारत। निपुण भारत की ऑब्जेक्टिव क्या है। तो निपुण भारत ने मैथमेटिक्स के ऊपर एंड लैंग्वेज के ऊपर कुछ ऑब्जेक्टिव रखा। उस ऑब्जेक्टिव क्या है देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के ऊपर क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। नंबर 1, प्री नंबर कॉन्सेप्ट। प्री नंबर कॉन्सेप्ट में क्या है, बीइंग एबल टू काउंट एंड अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल सिस्टम। प्री नंबर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहिए स्टूडेंट को, जो कि प्री स्कूल से मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराना है प्री स्कूल से क्लास 3 तक। क्लास 3 तक तो प्री नंबर कंसेप्ट को क्या करना है, कम से कम काउंट आना चाहिए बच्चा को एंड न्यूमेरिकल सिस्टम समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट, नंबर्स एंड ऑपरेशंस ऑन नंबर्स, लर्निंग द बेसिक मैथमेटिक्स। मतलब नंबर के बारे में तो पता होना चाहिए उसको। उसके बाद ऑपरेशंस ऑन नंबर्स, ऑपरेशंस मतलब क्या है, वहाँ पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब पता होना चाहिए बच्चों को, जो कि मिनिमम कम से कम 99 तक पता होना चाहिए क्लास 2 के बच्चे को। 2 को बच्चे और एंड क्लास 1 के बच्चों की जरूरत है 10 1 से 10 तक नंबर को समझना। नेक्स्ट, शेप एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, मतलब बच्चा लॉजिकली थिंक कर सके ताकि नंबर के बारे में तो समझे, साथ ही साथ शेप के बारे में जैसे कि रेक्टेंगुलर हो गया, स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, उसके बारे में मतलब वो सब के बारे में शेप पता होना चाहिए बच्चों को एंड लॉजिकली अंडरस्टैंड होना चाहिए बच्चों में। Perform simple computations in up to 3-digit long and apply them in daily life activities. 3-digit नंबर पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने लिख दिया 3-digit नंबर 999 999 लिखा एंड 3-digit नंबर पता होना चाहिए, साथ ही साथ अप्लाई करना भी आना चाहिए। एंड मेजरमेंट परफॉर्म बेसिक ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में क्या बोला था, लाइक एडिशन मतलब ऐड करा, सम करना, सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस, मल्टीप्लिकेशन मतलब इनटू एंड डिवीजन ऑन नंबर्स अप टू 3 डिजिट।
2 डिजिट नंबर पता होना चाहिए, साथ ही साथ ऑपरेशंस के बारे में पता होना चाहिए, मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और ये सब ऑब्जेक्टिव प्री स्कूल से लेके क्लास 3 तक कंप्लीट होना चाहिए। मतलब क्लास 3 तक बच्चों की ये सब आना चाहिए, बाद में क्लास 4 में नहीं सीखना चाहिए। क्लास 3 तक ये सब बारे में पता होना चाहिए बच्चों के। एक मैथ्स के बारे में, जैसे कि काउंटिंग आना चाहिए, ट्रिपल ट्रिप काउंटिंग आना चाहिए, 2 डिजिट नंबर को पता होना चाहिए, 3 डिजिट नंबर को पता होना चाहिए, ऑपरेशंस के बारे में पता होना चाहिए, मतलब नंबर सिस्टम, ये सब बारे में पता होना चाहिए मैथ में क्लास 3 तक। भारत की जो लैंग्वेज के ऊपर ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? तो ऑब्जेक्टिव इन लैंग्वेज नंबर 1, क्लास 1 पे बच्चा कम से कम 4 to 5 सिंपल वर्ड सीखे विथ मीनिंग के साथ सीखे। बच्चा 4 to 5 सिंपल वर्ड। क्लास 2 में क्या होना चाहिए? निपुण भारत के एम क्या था? 45 से 60 और पर मिनट, ताकि स्टडी कर सके पर मिनट, 45 to 60 और पर मिनट यूज कर सके विथ मीनिंग, प्रॉपर मीनिंग। एंड क्लास 3 में क्या होना चाहिए? 60 और पर मिनट होना चाहिए अलॉन्ग विथ मीनिंग के साथ 60 और पढ़ना चाहिए क्लास 3। तो निपुण भारत की यही एम था, ऑब्जेक्टिव था लैंग्वेज के ऊपर एंड मैथमेटिक्स के ऊपर, ताकि बच्चा लैंग्वेज के ऊपर जो है, ताकि लैंग्वेज के जो मीनिंग है, वर्ड है, वो कर सके अच्छे से। एंड मैथमेटिक्स अभी बताया कि रीडिंग, राइटिंग, न्यूमेरेसी अच्छे से कर सके। तो आज के सेशन में इतना ही। NAP 2020 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि NAP 2020 एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि 3rd वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं। तो मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो लेके। तो टेक केयर, बाय बाय।